अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे दुनिया का बुलंद तरीन पुल जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके सबब 2 घंटे का सफ़र अब 2 मिनट में तय होने लगा है। सिर्फ 3 साल के अरसे में ये 625 मीटर ऊंचा यानी 2051 मीटर ऊंचा पुल बनकर मुकम्मल हुआ है, जिसकी लंबाई 2890 मीटर है। जी हाँ, इस पुल का इफ्तिताह किया है चाइना ने अपने उस सूबे के अंदर जो बैकवर्ड तस्वर किया जाता है, जहां पर निस्बतन गुर्बत ज़्यादा है। तो उसका नाम है ग्वाजू प्रोविंस। उसके अंदर डीप कैनियंस हैं। तो उन दोनों को कवर करने के लिए दरमियान में रिवर बीपन गुजरता है। उससे इस पुल की ऊंचाई 625 मीटर है। यानी आईफल टावर अगर ऊपर नीचे 2 रख लिए जाएं तो तब भी ये पुल उससे ऊंचा है। अब दोनों तरफ की आबादी अगर एक साइड से दूसरी तरफ जाना चाहती तो उसे 2 घंटे लगते थे। इस कदर गहरी वहां पर वादी है। तो इस पुल के बाद 2 मिनट में वो सफर तय होता है। और ये पुल सिर्फ 3 साल के अरसे में बना लिया गया है। 280 मिलियन डॉलर्स यानी 2 अरब युआन इसकी लागत आई है। और लंबाई भी थोड़ी नहीं है। 2890 मीटर वैसे टोटल लंबाई है, जिसमें से 1420 मीटर तो ये हवा में मुअल्लक है, दरिया के ऊपर जो पैच है। बाकी दोनों साइड्स के ऊपर जो रोड्स होती हैं, जो फाउंडेशंस होती हैं, वो भी हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया का लॉन्गेस्ट स्पैन स्टील ट्रस गिडर सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। अब इससे पहले यही रिकॉर्ड चाइना के पास था। 2016 में उसने इसी दरिया के ऊपर इस मुकाम से 100 किलोमीटर दूर एक बुलंद तरीन पुल बनाया था, जो 565 मीटर तवील था। ये 1420 मीटर तवील है। और ये एक ऐसा सूबा है जो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा पुल चाइना ने बनाए हैं ताकि लोगों की फलाह बहबूद को आगे बढ़ाया जा सके। और दुनिया के अंदर जो 100 बुलंद तरीन पुल हैं, उनमें से आधे पुल जो हैं वो सिर्फ इस सूबे में मौजूद है। देखिए, दुनिया अपने बैकवर्ड एरियाज़ को तरक्की देने के लिए किस कदर जतन करती है और उसका फिर उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट शुरू होता है तो फिर उसे भुला दिया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे पुराना और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है वो मंगला डैम के ऊपर बनने वाला आज़ाद कश्मीर में रठोआ हरियाम ब्रिज है। ये ऐसा ज़ख्म है जो कि हर आज़ाद कश्मीरी भाई के दिल पे है। अब मीरपुर से इस ब्रिज ने बहुत सारे एरियाज़ को कनेक्ट करना है। 2006 में अप्रूव हुआ। 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत थी। कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई 2011 में जाकर 5 साल बाद कंस्ट्रक्शन फेज में गया। फिर कंस्ट्रक्शन करते करते यकदम जो सेंटर का 160 मीटर का रकबा था उसे छोड़ दिया गया। यानी दोनों तरफ से ये पुल कंप्लीट है। टोटल इसकी लेंथ जो 3 किलोमीटर की है, तो उसमें से सिर्फ 160 मीटर सेंटर में से छोड़ दिया गया। 2014 में कंप्लीट होना था, 2025 तक कंप्लीट नहीं हुआ। 2024 में जाकर 10 सालों बाद दोबारा से इसका ठेका किया गया और अब इसकी कीमत 9 अरब 58 करोड़ रुपए हो चुकी है। अगर इसका काम जारी सारी रहता है इंशाल्लाह, जैसा कि इस वक्त हो रहा है, तो उम्मीद है अगले साल 2026 में ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद दोनों तरफ की जो आबादी हैं इस वक्त 27 किलोमीटर का एक लंबा फासला लेकर आती हैं, मंगला डैम को पूरा क्रॉस करके आती हैं। वो उनका फासला सिर्फ 5 से 7 मिनट में तय हो जाया करेगा। बेसिकली जब मंगला डैम को रेस किया गया तो बहुत सारे इलाके जो है मज़ीद ज़ेर-ए-आब आए। उन्हें कनेक्ट करने के लिए और फिर अहम तरीन शहर मीरपुर जो है आज़ाद कश्मीर का, उसे दीगर इलाकों से जो है कनेक्ट करने के लिए ये पुल उस वक्त कंसीव किया गया था। मंगला डैम की तोसी तो हो गई। मंगला डैम से हम पाकिस्तान वाले फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर को भी उसकी रॉयल्टी और बाकी चीज़ आती है, लेकिन मुकामी आबादी आज तक सफ़र कर रही है। और कीमत 1 अरब 40 करोड़ रुपये से फ़िलहाल 9.5 अरब रुपये हुई है। मुझे खदशा है जब ये मुकम्मल होगा तो शायद ये को 12-13 अरब रुपये तक पहुँचेगा।
हमने एक मंसूबा कितने साल में कंप्लीट करना है? तकरीबन 14-15 साल में। चाइना कितने साल में कर रहा है? सिर्फ 3 साल में। कितना फ़र्क हुआ? 5 गुना का। यानी चाइना हमसे 5 गुना तेज़ है कंस्ट्रक्शन के अंदर, और जितनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है उतनी यहाँ पर नहीं है। वैसे पाकिस्तान में एक और बहुत अहम पुल इस वक्त ज़ेरे तामीर है। वो पाकिस्तान का सबसे तवील पुल होगा, जिसकी टोटल लंबाई 12.5 किलोमीटर है। ये दरिया सिंध के ऊपर बनाया जा रहा है। घोटकी से कंदकोट तक ये 2 अहम जो अजला हैं वो ये पुल जोड़ेगा। ये 2.5 घंटे का रास्ता सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल किया करेगा। यानी आप इस वक्त जो फासला अगर घोटकी से कंदकोट जाना चाहें तो 2.5 घंटे में ट्रैवल करते हैं, इस पुल की कंप्लीशन के बाद वो सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो जाया करेगा। 2028 तक ये पुल मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे, और अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करते चलें कि मुख्तलिफ अखबारात कहते हैं कि ये जो ब्रिज है ये साउथ एशिया का सबसे तवील ब्रिज होगा जो इस वक्त पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा कहते हैं। साउथ एशिया का सबसे तवील ब्रिज इंडिया के अंदर है और उसकी लेंथ इससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, ये पाकिस्तान का सबसे तवील ब्रिज ज़रूर होगा। अब देखते हैं कि ये वाकई 2028 में कंप्लीट होता है। खुदा न खास्ता इसमें ताख़ीर तो नहीं होती। दरिया सिंध जब सिंध के अंदर एंटर होता है तो इसका पार्ट पंजाब वाले हिस्से से बहुत चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैदानी इलाका है, बहुत वसी रकबे के ऊपर ये फैल जाता है। कहीं कहीं तो दरिया सिंध की चौड़ाई, जिसे पार्ट कहते हैं, वो 16 किलोमीटर तक भी हो जाती है। तो इतना लंबा पुल जो है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, मेंटेनेंस की इशूज़ आ जाते हैं, इंजीनियरिंग के मसाइल आ जाते हैं। तो माहिरीन फिर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर नेचुरली दरिया निस्बतन तंग हो, उस जगह के ऊपर पुल बनाया जाता है, फिर उसको रीइंफोर्स किया जाता है ताकि नुकसानात ना हो। तो नाज़रीन, आज की 21वीं सदी की दुनिया जो है ये साइंस की, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। हर मुल्क दूसरे के ऊपर सबकत लेना चाहता है, और फिर दूर दराज इलाकों के अंदर अल्लाह ने जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें छुपा रखी हैं उन्हें भी हासिल करना चाहता है। अब अगर दूर दराज के इलाके इस वजह से पीछे वहाँ वसाइल नहीं, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीनों को ख़जानों से भरा हुआ है। इसकी मिसाल बलूचिस्तान है, इसकी मिसाल फाटा के साबका अजला हैं, खैर पख्तूनख्वा के अजला हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं, बंजर लकोदक सहरा हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला कोई ना कोई ख़जाना निकाल देता है। सहराए थर में अल्लाह ताला ने दुनिया के बड़े कोयले के ज़खायर निकाल दिए, 175 अरब टन। चागी के सहरा में अल्लाह ताला ने दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर निकाल दिए, जिन्हें हम रिकोडिक के नाम से जानते हैं। नॉर्थ वज़ीरिस्तान, वहाँ पर अल्लाह ताला ने कॉपर निकाल दिया है, और हम उसको बाकायदा एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उन मसाइल तक पहुँचना और उन्हें यूटिलाइज़ करना अगर हम सीख जाएँ तो इस मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।